वीडियो करें वायरल। शास्त्री जी हैं हमारे यहाँ के भैया। दोस्तों, एक गांव जहां धर्म का नाम तो लिया गया लेकिन धर्म निभाया नहीं गया। एक मंच जहां भगवान की कथा होनी थी लेकिन वहां जातिवाद की कथा लिख दी गई। इटावा के दादरपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। भक्ति का माहौल था, फूलों से सजी वेदी थी, शंखनाद हो रहा था और हर तरफ राम नाम की गूंज थी। लेकिन तभी कुछ चेहरों को यह बात चुभ गई कि कथावाचक कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि एक यादव है, मणि यादव। कथा शुरू भी नहीं हुई थी कि सवाल उठ गया, ब्राह्मणों के गांव में आकर तुमने कथा कहने की हिम्मत कैसे की? यह सवाल सिर्फ मणि यादव से नहीं था, यह हर उस इंसान से था जो जाति की दीवार लांघकर भक्ति की राह पर चलने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी मानती है कि भगवान केवल ऊंची जातियों के। तो चलिए आज हम उन्हीं सोच वालों से कुछ सवाल करते हैं। क्या भगवान श्री राम ने शबरी से उसकी जाति पूछकर उसके बेर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से उसकी जाति पूछकर उसे गले लगाया था? अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं करते थे तो आज कुछ लोग भगवान के नाम पर ऐसा जहर क्यों फैला रहे हैं? ये जो हुआ वो सिर्फ दो भक्तों के अपमान की बात नहीं है, ये धर्म के नाम पर इंसानियत की हत्या थी। ये हिंदू समाज की आत्मा पर हमला था। ये हमला उस विचार पर था जो कहता है कि भगवान सबके हैं और भगवान की कथा कहने का अधिकार भी सबको है। दोस्तों, यह घटना उस कड़वे सच को सामने लाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जहां जय श्री राम का नारा लगाना गर्व की बात मानी जाती है, लेकिन उन्हीं श्री राम के सिद्धांतों को अपनाने से लोग कतराते हैं। कुछ लोग कहेंगे उसने झूठ बोला था, जाति छिपाई थी। तो क्या सिर्फ जाति छिपा लेने पर किसी को लहूलुहान कर दोगे? उस पर पेशाब कर दोगे? उसका सिर फोड़ दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था? क्या उसकी जाति इतनी छोटी थी कि उसकी भक्ति अपवित्र हो गई? क्या इसलिए उसके सामान को तोड़ दिया गया, उसे जमीन पर गिराकर पैर छटवाए गए, सामाजिक रूप से उसे जलील किया गया? और ये सब उस जगह पर हुआ जहां भगवान की कथा के लिए उसे बुलाया गया था। क्या आपको लगता है भगवान ये सब देखकर खुश होंगे? नहीं, भगवान भी यही कहेंगे, लानत है ऐसे भक्तों पर सवाल सिर्फ मारने वालों से नहीं है, सवाल उस भीड़ से भी है जो सब देखती रही चुपचाप, जो हर बार ऐसे मामलों में अनजान बनी रहती है। आपको यह समझना होगा, हमारी चुप्पी, हमारी खामोशी ही उन लोगों को ताकत देती है जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। जब हम जाति देखकर संवेदना तय करते हैं तब हमारा धर्म खोखला हो जाता है। अगर आप सच में अपने धर्म से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने भगवान के सच्चे भक्त हैं, तो आज इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप नहीं उठाते तो यकीन मानिए आप भी भगवान के नाम को बदनाम कर रहे हैं। इटावा के दादरपुर गांव में जो हुआ वो शर्मसार करने वाला था। सच कहें तो अभी भी यकीन नहीं होता। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्ति में डूबा हुआ था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैला दिया गया। कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी को एक भगवत कथा के आयोजन में आमंत्रित किया गया था। कहने को तो यह आयोजन भगवान के नाम पर था, मगर जैसे ही गांव में पहुंचकर उनकी जाति का पता चला, उसी क्षण सब कुछ बदल गया। पहले दिन ही जात पूछी गई और फिर वहां एक अदृश्य जातिगत लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। जहां भक्ति होनी चाहिए थी वहां शक की निगाहें उठी, जहां सम्मान मिलना चाहिए था वहां अपमान की नींव रख दी गई। कथा कहने आए व्यक्ति को भक्त नहीं अपराधी बना दिया गया। फिर क्या था? करीब 50 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। मुकुट मणि की छोटी काट दी गई, सिर को मुंडवा दिया गया और उन्हें सरेआम जलील किया गया। उन पर पेशाब छिड़का गया, लात, घूंसे, चप्पलों से बेरहमी से मारा गया। एक महिला ने यजमान के पैरों में उनकी नाक रगड़वाई, बच्चों और बड़ों के जूते पर सिर रगड़वाकर माफी मंगवाई गई। उनका सामान तोड़ दिया गया, उनकी गरिमा को चौराहे पर कुचल दिया गया। ये सब एक धार्मिक आयोजन के बीच हुआ और ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये पूरे समाज के सामने एक भक्ति के मंच पर इंसानियत को मौत के घाट उतारने जैसा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कुछ लोग न सिर्फ ये सब देख रहे हैं बल्कि तालियां बजाकर इस बर्बरता का उत्सव मना रहे हैं। और इसीलिए गुनहगार सिर्फ वो नहीं हैं जिन्होंने मारा, गुनहगार वो भी हैं जो इस हिंसा पर तालियां बजा रहे थे, जो जात देखकर ही संवेदनशील होते हैं। यही एक तरफा संवेदनशीलता, यही जातिगत नजरिया आज हमारे धर्म को भीतर से खोखला कर रहा है। और अगर हमने इसे नहीं संभाला तो याद रखिए हम ही अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। आज भी कुछ लोग बिना शर्म के ये कह रहे हैं उसने जात छिपाई थी, ब्राह्मणों के मोहल्ले में ब्राह्मण बनकर गया था, 2-2 आधार कार्ड मिले, नाम अलग अलग थे। तो क्या जाति छिपा लेना इतना बड़ा अपराध है कि किसी पर पेशाब करवा दिया जाए, उसे जूते चाटने पर मजबूर कर दिया जाए, उसे इंसान से जानवर बना दिया जाए? माना कि आरोप है, माना कि किसी ने झूठ बोला होगा, लेकिन क्या जवाब हिंसा है?
मुकुटमणि खुद कहते हैं कि उन्होंने जाति नहीं छिपाई, लेकिन मान भी लें कि छिपाई तो क्या इतनी बर्बरता जायज है? सच तो यह है कि असल समस्या झूठ नहीं, जातिगत नफरत है। अगर किसी को यह लगे कि उसे अपनी जाति छुपाकर ही मंच मिलेगा, तो दोषी वो व्यक्ति नहीं, दोषी वो समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जाति का प्रमाण पत्र मांगता है। और अगर आपको लगता है कि किसी का जाति छिपाना अपराध है, तो इस देश में कानून है, अदालत है, पुलिस है। आप FIR दर्ज कराइए, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उसकी इज्जत सरेआम कुचल दी जाए? क्या यही वो धर्म है जो भगवान राम ने सिखाया? क्या यही वो न्याय है जो श्री कृष्ण ने गीता में बताया? इस देश में अब यह हाल है कि भगवान की कथा कहने से पहले कथावाचक की जाति पूछी जाती है, कि राम की महिमा गाने से पहले वंशावली मांग ली जाती है, और फिर कहते हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसा हिंदू राष्ट्र, जहां जात पूछकर पेशाब करवाया जाता है, जहां धर्म नहीं जन्म देखा जाता है? इटावा की घटना इसका जीता जागता सबूत है। एक पवित्र आयोजन को जाति की गंदी नजर से देखा गया, धर्म के नाम पर अपमान का तांडव हुआ। और हमें समझना होगा, जब तक हम जाति को धर्म पर हावी रहने देंगे, तब तक कोई भगवान भी हमें नहीं बचा पाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द अब सिर्फ किताबों और भाषणों में रह गए हैं। जमीनी सच्चाई तो यह है कि अगर आप किसी खास जाति से नहीं हैं, तो आपकी भक्ति को पहले शक की निगाहों से देखा जाएगा। जब किसी की भक्ति उसकी जाति के तराजू पर तोली जाती है, तो धर्म का असली चेहरा उजागर होता है, जहां श्रद्धा नहीं, सत्ता और भेदभाव की तस्वीर सामने आती है। और यही सोच है जो धर्म को खोखला कर रही है, क्योंकि कोई भी समाज जो अपने ही लोगों को जाति के नाम पर तोड़ता है, वो किसी मजबूत राष्ट्र की नींव नहीं रख सकता। एकता की बात करने से पहले हमें अपने भीतर की उस दरार को भरना होगा, जहां हर रोज जातिवाद की दीमक लग रही है। इटावा की इस घटना का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, देश भर में हलचल मच गई। लोग गुस्सा जता रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं, पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी से इंसाफ मिल जाएगा? क्या समाज की चुप्पी को पुलिस कार्रवाई ढक सकती है? क्या ऊंची जातियों के लोग, सामान्य नागरिक, धार्मिक संगठन, क्या ये सब खुलकर सामने आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो यह चुप्पी मौन नहीं, स्वीकृति है। जब कोई वर्ग पीड़ा झेल रहा हो और बाकी चुप रहें, तो यह नैतिक पतन है, सिर्फ सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक भी। यह घटना सिर्फ यादव या दलित समुदाय की नहीं है, यह पूरी हिंदू संस्कृति और धर्म की हार है। वो धर्म जो समरसता का संदेश देता है, आज उस धर्म में भेदभाव फल फूल रहा है। जब तक हम जातिवाद के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे, हर गिरफ्तारी अधूरे न्याय की कहानी ही बनेगी। बड़ी विडंबना है, बहुत पीड़ा होती है कहते हुए कि एक कथावाचक के ऊपर मूत्र छिड़का गया, उसका सिर मुंडवा दिया गया, और हम अब भी चुप हैं। जातिवाद की इस सड़ी हुई सच्चाई ने हमारे समाज का खोखलापन सामने ला दिया है। धर्म जो एकता और प्रेम का नाम था, वह आज नफरत का हथियार बन गया है। हमें इंसान की नहीं, उसकी जात की परवाह है। हमें उसकी इज्जत की नहीं, उसके वंश की चिंता है। इटावा की घटना एक आईना है, जिसमें हमें खुद को देखना होगा और पूछना होगा, क्या वाकई हम राम और कृष्ण के भक्त हैं, या केवल जाति और अपने अहंकार के? क्या भक्ति अब इतनी सस्ती हो गई है कि कोई कथा कहने से पहले अपनी जाति बताने पर मजबूर हो? सच कहूं तो अब शोक और निंदा से कुछ नहीं होगा, कदम उठाने होंगे। कानूनी कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक न रुके, दोषियों को सजा मिले ताकि एक सख्त संदेश जाए। समाज में जागरूकता फैलाई जाए, स्कूल, कॉलेज, पंचायतों में जातिवाद, मानव अधिकार और सहिष्णुता पर खुली चर्चा हो। धार्मिक सुधार जरूरी है। मंदिर, कथावाचक और धर्मगुरु जाति से ऊपर उठकर बोलें कि धर्म सबका है और कथा कहने का हक भी सबका है। राजनीति से ऊपर उठिए, इसे किसी एक पार्टी, जाति या वोट बैंक का मामला न बनाइए। यह सामाजिक विकृति है और समाधान भी सामाजिक ही होगा। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ यादव, दलित या किसी एक समुदाय की नहीं है। जब तक हर जाति, हर वर्ग इसमें साथ नहीं खड़ा होगा, मजबूत हिंदू समाज की कल्पना एक सपना ही रहेगी। आज जरूरत है एक सामाजिक क्रांति की, जो मंदिरों की घंटियों से नहीं, विचारों की टकराहट से जन्म ले। जब किसी कथावाचक की आवाज उसकी जाति से मापी जाती है, किसी श्रद्धालु को मंच से अछूत कहकर भगाया जाता है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे धार्मिक मूल्यों का अपमान है। इटावा की घटना एक ऐसा दाग है जो तब तक नहीं मिटेगा जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते। मुकुटमणि यादव और संत कुमार के साथ जो हुआ, वो केवल एक हादसा नहीं था, वो चेतावनी है हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी अगली पीढ़ियों के लिए। अभी भी समय है। जात से ऊपर उठिए, एकजुट होइए और जातिवाद को जड़ से उखाड़िए। वर्ण व्यवस्था अलग बात है, लेकिन बराबरी देना हर धर्म प्रेमी का कर्तव्य है। अगर आप यह नहीं करेंगे तो आप ही अपने धर्म को खोखला कर रहे हैं। आप वो दीमक हैं जो धर्म की जड़ें काट रहे हैं। भगवान राम और कृष्ण कभी माफ नहीं करेंगे उन्हें जो उनके नाम पर भक्ति को शर्मसार करते हैं।
उम्मीद करते हैं आप समझेंगे, और अगर अब भी नहीं समझे तो यकीन मानिए आप ही धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या फिर किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। दोस्तों, जाते जाते हम आपसे एक छोटी सी बात कहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।